नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीटी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वीडियो में सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, जिसमें हम लास्ट में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट दिए हैं। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से समझिए और लास्ट में दिए गए टेस्ट को जरूर लगाएं, जिससे आपका यह टॉपिक क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। इस भाग का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पीटी ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काएं, क्षुद्र ग्रहों, उच्छल तारों तथा अन्य धूल मेघ को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनके रंग इन ग्रहों पर उपस्थित तत्वों के कारण भिन्न भिन्न हैं। सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। परिमंडल या कोरोना सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह है, जिसे हम सूर्य मुकुट भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य जैसे लिथियम व यूरेनियम आदि का मिश्रण 2.5% होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। इसका व्यास 13,91,016 किलोमीटर है। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है एवं 3,33,000 गुना भारी है। सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। सूर्य में हल्के हल्के काले रंग के धब्बे को सौर कलंक कहते हैं। इनमें विशाल मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। सौर कलंकों का एक चक्र लगभग 11 वर्ष का होता है। आइए देखते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण इसके विपरीत यानी पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी सूर्य से सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद से शुक्र है। ग्रहों का आकार घटते क्रम में देखते हैं, यानी सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध है। यानी सबसे छोटा बुध है। आइए देखते हैं बुध के बारे में। यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इस ग्रह पर दिन अति गर्म यानी 467 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिन में होता है और रात अत्यधिक बर्फीला यानी -180 डिग्री तापमान होता है रात में। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय केवल 88 दिन में पूरा करता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे जीवन संभव नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 बुध का गुरुत्वाकर्षण बल है। बुध का घूर्णन काल 58.6 दिन है। इस ग्रह पर कैलरीज बेसिन पाया जाता है, यानी बुध ग्रह पर कैलरीज बेसिन पाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरा है शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट दूसरा ग्रह है, यानी बुध के बाद शुक्र का नंबर है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा या इवनिंग किंग कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह का तापमान 480 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तथा 3.5% नाइट्रोजन का है। इसका परिक्रमण पूरब से पश्चिम दिशा में यानी अरुण की तरह है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूरब की तरफ होता है। नेक्स्ट पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह है पृथ्वी। ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी का स्थान 5वां है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग में जल है तथा 29% भाग स्थलीय है जिस पर जीवन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो 4.5 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के निकट होती है। इस अवस्था को हम उपसौर कहते हैं और पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। इस अवस्था को हम अपसौर कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वह है चंद्रमा। आइए देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के अध्ययन को हम सेनोलॉजी कहते हैं, जिससे चंद्रमा की आंतरिक स्थिति व उसकी सतह का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह यानी फॉसिल प्लैनेट भी कहते हैं। यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी की 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 15 सेकंड में करता है। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। चंद्रमा की सर्वोच्च शिखर लिबनिट्स पर्वत जो 10,668 मीटर है। चंद्रमा का व्यास लगभग 3,476 तथा त्रिज्या 1,738 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोडिक्स मास या चंद्रमास कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% यानी 59% भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होता है तो उसे हम अपभू कहते हैं और जब न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे हम उपभू कहते हैं। सी ऑफ ट्रैवलिटी चंद्रमा पर है। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन आल्ड्रिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। नेक्स्ट आइए देखते हैं मंगल के बारे में। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल ग्रह वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है। मंगल ग्रह का अच्छी झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से 3% नाइट्रोजन तथा 2% आर्गन गैस है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ मौसम परिवर्तन होता है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जो हैं फोबोस और डीमोस।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट बृहस्पति के बारे में देखते हैं। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां है। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। बृहस्पति ग्रह के 79 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड का रंग जो है पीला है। बृहस्पति से रेडियो तरंगें प्रकाशित होती हैं। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। आइए देखते हैं शनि के बारे में। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह काले रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर एक छल्ला यानी वलय पाया जाता है, जो इसकी प्रमुख पहचान है। इस छल्ले का संख्या है 10। वर्तमान में शनि ग्रह के सबसे अधिक ग्रह 82 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। यानी अभी जल्द ही शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह की खोज की गई है। पहले बृहस्पति था, अब शनि हो गया है। शनि के 82 उपग्रह हो गए हैं। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। शनि ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। इसका घनत्व तो सबसे कम पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में करता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं अरुण के बारे में। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान है इसका। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी। अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता है, जिसके कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह के चारों ओर छल्ला पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा व इप्सिलॉन। अरुण अपनी धुरी पर झुकाव के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। आइए देखते हैं वरुण के बारे में। वरुण सूर्य से अधिक दूरी के कारण सबसे ठंडा ग्रह है। इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में करता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता है। इसके 13 उपग्रह हैं। इसका उपग्रह ट्राइटन चंद्रमा से बड़ा है। वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नयाद है। आइए देखते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह ग्रहों मंगल और बृहस्पति के बीच पड़ता है। इन्हें अवान्तर ग्रह भी कहते हैं, जो अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, जो 1032 किलोमीटर तक फैला है। आइए देखते हैं उल्कापिंड के बारे में। उल्कापिंड ये धूल और गैस के पिंड होते हैं, जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर गतिमान होते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पिछले 10 वर्षों के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आइए देखते हैं हम लोग बारी बारी से। इसमें पहला है क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोपरनिकस। नेक्स्ट दूसरा है, निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, निहारिका। नेक्स्ट तीसरा है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 89, 89। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लुब्धक। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कॉपरनिकस। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यानी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 71%। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सूर्य। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हीलियम। नेक्स्ट 11वां है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8.3 मिनट। नेक्स्ट 12वां है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुध। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 88 दिन, यानी बुध नक्षत्र में एक वर्ष में 88 दिन होते हैं। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुध तथा शुक्र, यानी बुध तथा शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट 15वां है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुध। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। नेक्स्ट 17वां है, सुपरनोवा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एक मृत प्राय तारा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूम रही है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शुक्र एवं मंगल के मध्य। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3 जनवरी को। नेक्स्ट 21वां है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4 जुलाई को। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वरुण। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किरीट या कोरोना।
नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है वर्णमंडल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्र हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शनि। पहले बृहस्पति था, अब शनि हो गया है। शनि के 82 उपग्रह या चंद्र हैं और बृहस्पति के 79 यानी 79 उपग्रह या चंद्र हैं। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिन दिए गए ग्रहों का उनके आमाप या व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।